हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ चुके हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से तरीके से भारत में खेती होती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पुराने तरीके से खेती होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी आपको समझ में आया होगा कि धरती पर थोड़ा सा लैंड पर बोझ बढ़ जाता है, ठीक है, वजन नहीं बढ़ जाता है, लेकिन एक ही राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है, एक ही जो धरती है उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन की डिमांड हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है, वो पहले फादर फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, तो प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती चली जाती है, तो धरती पर थोड़ा सा बोझ हो जाता है। तो इंटेंसिव आपने समझा। उसके बाद मैंने आपको कमर्शियल फार्मिंग बताया कि प्लांटेशन भी उसी के अंदर इंक्लूड है। टी, कॉफ़ी, रबड़, ये सब क्या है, बनाना। यहाँ पर सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की, बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेथड की और बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, माइग्रेंट लेबर की, इसको पैदा करने के लिए, प्रॉफिट के लिए और बेचने के लिए इन फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंज्यूम नहीं होती, बट जो ज़्यादा इनका जो एजेंडा है वो बेचने के पर्पज़ से ही उगाई जाती हैं, इसलिए ये हो जाती हैं कमर्शियल क्रॉप। तो वो मैंने आपको कराया। फिर उसके बाद मैंने आपको सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपके देश में सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स 3 भागों में डिवाइड हो गई हैं। एक है राबी क्रॉप्स, दूसरा है खारिफ क्रॉप्स और तीसरा है ज़ियाद क्रॉप्स। वो मैंने आपको बताया कि कब पैदा होती हैं, कौन से कब ग्रो की जाती हैं, कब इनको हार्वेस्ट कट कर लिया जाता है पूरा तैयार होने के बाद। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद मैं अब आपको वन बाय वन जो सीरियल्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हमने राइस का क्लाइमेटिक कंडीशन समझा कि राइस को उगाने के लिए, चावल जो आप खाते हैं मज़े से, तो उसको उगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, किन स्टेट्स के अंदर होती है। इसके बाद अब हम वीट पढ़ेंगे कि वीट को ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर की और या फिर रेनफॉल की, कौन से स्टेट्स में होता है। देखो, मैं वन बाय वन आपको सारे, चाहे वो फूड क्रॉप्स हैं या नॉन फूड क्रॉप्स हैं, सीरियल्स हैं या मिल्ट्स हैं, मोटे अनाज हैं, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगी वन बाय वन। आपको कैसे याद होगा कि आप मेरे साथ मैप लेके बैठेंगे कि मैम ने कौन से टी है या कॉफ़ी है, किसी भी क्रॉप को जो मैं बोल रही हूँ कहाँ पर पैदा होती है। जब आप एक बार मैप पे अपने हाथ से फिल कर लेंगे, आप मेरे से शर्त लगा लो, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। दिस इज़ द ओनली वे और स्ट्रैटेजी टू लर्न ज्योग्राफी। अगर आपको डाटा याद करना है तो आपको मैप फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फिल करके दिखा दूंगी, स्ट्रैटेजी अलग से एक मैप का हम बना लेंगे कि मैप को कैसे फिल करते हैं, कैसे लर्न करते हैं। बट फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ भी याद करना है ज्योग्राफी के अंदर तो भैया मैप लेके बैठो। टी कहाँ ग्रो हो रहा है, वीट कहाँ हो रहा है, राइस कहाँ पे हो रहा है, अगर आप मैप के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने असम में भरा है टी, आपने राजस्थान में नहीं भरा, तो आप भूलेंगे नहीं कि हाँ असम में ही होता है, ठीक है। चलो फिलहाल हम वीट के बारे में पढ़ते हैं कि वीट क्या है। सीरियल है, देखो एक अनाज है, रोटी आप रोज़ खाते हैं, इमेजिनेशन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो वीट है, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ठीक है। ये अनाज है, सीरियल माने होता है अनाज, तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो सीरियल है वीट हमारे देश में है। फर्स्ट कौन सा हुआ बोलो तो ज़रा, सोचो, लगाओ दिमाग। चावल, ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में खा रहे हैं, वो है वीट। आ गया समझ में। दिस राबी क्रॉप, यानी वीट क्या है, एक राबी क्रॉप है, राबी सीजन में पैदा होती है। और चावल क्या है, सोचो, अब लगाओ दिमाग, अपोजिट इसको दिमाग लगाओ कि अगर जो वीट है, राबी क्रॉप है, इस सीजन में पैदा होती है, तो राइस एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है। तो राबी क्रॉप है, रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द रैपिंग। इसको ग्रो करने के लिए आपको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए जितना कि चावल को चाहिए होता है, इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती कि जितना चावल को चाहिए होता है, ठीक है। अब आप देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं ज़रूरत होती कि सूखे में आप गेहूँ लगाओगे और हो जाएगा, नहीं।
ठीक है, ये देखो कंपेयर करो आप, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, यानी गेहूं को उगाने के लिए 50 से 75 के सेंटीमीटर के बीच में बारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चावल के लिए ज़रा सोच के बताओ अब मुझे, 100 सेंटीमीटर। जब आप कंपेयर करते हुए चलेंगे ना, यार चावल के लिए क्या पड़ा था, उसके लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है, तो ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर, और गेहूं के लिए 50 to 75। आप कंपेयर करते हुए चलो, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और हमें मैप को पे भी फिल करना है। तो ये दो तरीके हैं और आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता चला टेम्परेचर, आपको पता चला एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए होता है। देयर आर द 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन। आपके पूरे देश में 2 जोन ऐसे हैं जहां पर गेहूं होता है और बड़ी मात्रा में होता है। एक गंगा सतलुज बेल्ट, आपको पता है वेस्ट और नॉर्थ वाला हिस्सा, ये नॉर्थ है और ये वाला वेस्ट है। इस हिस्से में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं पैदा होता है, ये भी सारा नॉर्थ है। ठीक है, तो एक गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में गेहूं बहुत ज़्यादा पैदा होता है जब गंगा और सतलुज नदियां बहती हैं उस जमीन पर। ठीक है, एंड ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द दक्कन, दक्कन मीन्स दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में जहाँ काली मिट्टी है वहां पर भी गेहूं पैदा होता है। तो 2 आपको याद होने चाहिए, एक नॉर्थ वेस्ट जहाँ गंगा और सतलुज नदी का पानी बहता है, उस प्लेन एरिया में गेहूं उगाया जाता है, प्लस दक्कन दक्षिण भारत में जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर भी गेहूं पैदा होता है। तो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट जोन वेयर क्रॉप्स, व्हीट क्रॉप्स कल्टिवेटेड। आगे देखते हैं, द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। पूरे भारत में 28 राज्यों में से इम्पॉर्टेंट स्टेट्स व्हीट के लिए कौन से हैं जहां पर गेहूं उगाया जाता है? एक है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब मैप पे जाओगे ना, ये सारे आपको एक साथ चिपके हुए मिलेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, नीचे आ जाओ मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे। एक बार आपने हाथ से भर लिया ना मैप पर, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, उसके आगे बिहार, उसके नीचे मध्य प्रदेश, और यहाँ गेहूं होता है, ऊपर लिख दो गेहूं के ये स्टेट्स हैं। अगर भूल जाओ ना तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप भूलें, शर्त लगा लो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हो ही नहीं सकता आप भूल जाओ। आई बात समझ में? बिना मैप के नहीं करना है, मेरी क्लास के बाद या मेरी क्लास के साथ साथ मैप ले लो और आप फिल करते जाओ, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी अबाउट गेहूं की कितने पानी की, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, गंगा सतलुज बेल्ट में पैदा होता है और जहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पैदा होता है। कौन से स्टेट्स हैं जहाँ गेहूं ज़्यादा होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल हो जाना चाहिए यार, गेहूं है, रोज खाते हो। ठीक है, आगे देखो, हमें मैप के थ्रू भी इसको समझ लेना चाहिए। अगर और एनसीईआरटी में मैप के थ्रू ही आपको गाइड किया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि चाहे आपका हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इस सारे जोन के अंदर गेहूं पैदा होता है। ठीक है, और जहाँ काली मिट्टी मिलती है थोड़ा सा दक्कन में भी पैदा होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, चाहे थोड़ा सा राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इस सारी जगह पर गेहूं पैदा होता है। मैप के थ्रू करते रहो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं, मिड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के बच्चों को, इसका आपको पता तो है, समवेयर यू फैमिलियर, आपने सुना है ज्वार, बाजरा एंड रागी, तीनों कोर्स ग्रेन है, मोटे अनाज हैं, पशुओं के चारे में भी इस्तेमाल होते हैं और आपके खाने में भी इस्तेमाल होते हैं। आप कहोगे ये क्या बात है मैम, पशुओं के चारे में भी इस्तेमाल होते हैं, हमारे लिए भी, हम क्यों खाएंगे? ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा सा मोटा अनाज होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फाइन है। ठीक है, रिच न्यूट्रिशन इनमें होते हैं, इसमें रफेज भी होता है, इट मीन्स फाइबर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बना के रखता है। बहुत सारे मिनरल होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है इसमें। अगर आप देखेंगे ना रागी,
तो रागी तो एक ऐसा मोटा अनाज है, अगर आप इसको अपनी रेगुलर डाइट में आटे में मिला के खाएंगे तो इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, रफेज भी है। तो फिर आपको क्या चाहिए, तो आपको इसे डाइट में डालना चाहिए। आप मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं, आपकी रेगुलर डाइट में क्या जा रहा है, फास्ट फूड खाओ और मोटे हो जाओ और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा सुस्ती आती है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इच्छा आपकी खूब खाओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल भी अच्छी डाइट नहीं है फास्ट फूड। और जबकि ज्वार, बाजरा, रागी, अभी अपने पेरेंट्स से बोलो आटे में मिला के इसको पीस के खाओ, देखो आप में कितनी फुर्ती आ जाएगी, कितने फिट और फाइन हो जाएंगे। तो आप ऐसे करके माइंड में रखेंगे ना, हाँ ज्वार, बाजरा और जो रागी है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो आप भूलेंगे ही नहीं। और कंपेयर करेंगे फास्ट फूड से तो उसका तो ज़ीरो वैल्यू है न्यूट्रिशन में, तो उसे खाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, समझ तो आया होगा। फॉलो कितने करेंगे, एक भी नहीं। These are known as a coarse grain. कोर्स होता है मोटा अनाज। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रागी बता चुकी हूँ, रागी में आयरन बहुत होता है, कैल्शियम होता है, रफेज होता है, फाइबर जिसको कहते हैं, और ये आपकी बॉडी के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एनर्जी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि रागी का कहाँ पे पाया जाता है, ज्वार का क्या कंडीशन है, बाजरे की क्या कंडीशन है आपके देश के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे ज्वार। ठीक है, तो जो ज्वार है ये क्या है, सीरियल है या फिर ये कोर्स ग्रेन है? कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज। ठीक है, गेहूं भी अनाज है और ज्वार भी अनाज है, ये थोड़ा सा मोटा अनाज होता है और इसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ज्यादा होती है। याद रहेगा आपको, छोटी सी बात है यार, याद हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम पिक्चर से देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पेरेंट्स को बोलो और आपके आसपास खेत हैं तो वहां देखो, एक बार ज्वार को देख लेंगे ना पिक्चर को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दिमाग से चली जाए। ठीक है, तो पिक्चर के साथ इसको पढ़ते रहेंगे, मैप के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको याद होगा जल्दी जल्दी। ज्वार क्या है, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड द प्रोडक्शन। चावल और गेहूं पहले और दूसरे नंबर पे हैं, बड़ी मात्रा में भारत में उगाए जाते हैं, आपकी स्टेपल डाइट है, गेहूं चावल आप रोज खाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ज्वार, ये भी बड़ी मात्रा में भारत में उगाया जाता है। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रो इन द मॉइस्ट एरिया, बारिश की भी ज़रूरत होती है, मॉइस्ट एरिया में पैदा होता है, ड्राई एरिया में नहीं। विच हार्डली नीड इरीगेशन, बहुत ज़्यादा इरीगेशन की, ट्यूबवेल की, कैनाल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब ले लो मैप। ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे आप आ जाओ कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका साइड में आ जाओ आप आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ मध्य प्रदेश, चारों आसपास लगे हुए हैं। एक बार मैप पे भरो कि ज्वार बड़ी मात्रा में कहाँ कहाँ पैदा होता है। होता तो उत्तर प्रदेश में भी है, होता तो बिहार में भी है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। दीज आर द स्टेट वेयर ऑन अ लार्ज स्केल वॉट ज्वार प्रोड्यूस, बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो आपको स्टेट्स को याद रखना है। और ज्वार एक कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। याद रहेगा, बार बार क्यों कह रही हूँ, आज से अपनी डाइट में इसको ऐड कर लो। ठीक है, सीधे मत खा लेना यार, मुसीबत हो जाएगी। बाजरा, अभी हम बाजरा को पढ़ते हैं। बाजरे की तो आप खिचड़ी भी खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, घी में डाल के खाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये देखो आप, ये बाजरा है, पिक्चर को अपने दिमाग में बिठाओ, हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाओ। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सोयल, यानी सैंडी सॉइल कहाँ मिलती है ज़्यादा, राजस्थान में। तो बाजरा मेन कहाँ पर हुआ, राजस्थान के अंदर, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो जहाँ पर थोड़ी रेतीली मिट्टी होगी बाजरा वहाँ पर आराम से हो जाता है, ब्लैक सॉइल में भी हो जाता है। और सॉइल का आपको पता चल गया। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। एक बार मैप पे भरेंगे मेरे कहने से, साथ में अभी वीडियो के साथ साथ आप मैप ले लो और भरो, लिखो बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं, फिर महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बाजरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है डाइट में। ठीक है, और मोटा अनाज है या फिर ये जस्ट अ सीरियल है, मोटा अनाज है। ठीक है,
आपको नहीं भूलना है इसको। आपका बाजरा भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं रागी। ये तो मेरा फेवरेट है। मैं अपने आटे के अंदर रागी को, बाजरा को, ज्वार को, इन सबको पिसवा लेती हूँ और उसके बाद जो आटे की वैल्यू हो जाती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो हेल्थ के लिए फिट चीज़ रहती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। रागी को आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, अपने घर में रागी को देखा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि रागी जो है ये एक कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है। रागी इज द क्रॉप ऑफ द ड्राई रीजन। ठीक है, सूखे जहाँ पर होता है एरिया, वहाँ पर पैदा हो सकता है। एंड ग्रो वेल इन रेड, ब्लैक एंड सैंडी सॉइल। लाल मिट्टी में पैदा हो सकता है, जो ब्लैक मिट्टी है उसमें भी हो सकता है, और सैंडी रेतीली मिट्टी में भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या उठाएंगे, मैप उठाएंगे और फिर से हम क्या भरेंगे, कर्नाटका और तमिलनाडु दक्षिण भारत में, हिमाचल आपको नॉर्थ में ऊपर मिल गया, उत्तराखंड साथ में लगा हुआ मिल गया, सिक्किम ईस्ट में आ जाओ, झारखंड थोड़ा सा बीच में साइड में आ जाओ, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में। तो दीज आर द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस रागी। यहाँ पर रागी पैदा होता है और ये एक कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है। कैल्शियम होता है इसमें, आयरन होता है इसमें, रफेज होते हैं, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड रफेज। याद रहेगा, अलग से एक नंबर में आ जाता है। रागी का अपना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने इतना सारा गला फाड़ लिया आपके सामने कि रागी इतना इम्पोर्टेंट है, ज्वार है, बाजरा है। तो जब इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं तो ज़रूरी है आपको फास्ट फूड खाना है। थोड़ी देर की जीभ का लालच होता है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टाइम नुकसान दे के जाता है। तो अगर आपको स्टडी में अच्छा होना है ना, आपका दिमाग और आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से रहे, तो आप थोड़ा इन सीरियल्स को और इन कोर्स ग्रेन को खाने की आदत डालेंगे ना। ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम अलग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त तो बहुत ही ज़्यादा रहो। ठीक है।